अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एज यू गाइस नो कि हम लोगों ने जनरल एबिलिटी जो अभी एम्पटी आ रहा है उसका जो जनरल एबिलिटी का सिलेबस है उसकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी। उसमें जो टॉपिक्स हैं जो एफपीएससी ने हमें दिए हैं, दीज आर बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक जियोमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज़। इसमें हमने जो चीज़ें कवर कर ली हैं वो बेसिक अरिथमेटिक, इसका एक लेक्चर में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। बेसिक अलजेब्रा एक लेक्चर में कंप्लीट कवर कर लिया। बेसिक जियोमेट्री ये भी एक लेक्चर में हमने कंप्लीट कवर किया। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये सारे टॉपिक्स इसमें जो भी फर्दर आते हैं ये हमने एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। और आज है इसका लास्ट लेक्चर जो कि है मेंटल एबिलिटीज़ का। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स की, उन चीज़ों की जो मेंटल एबिलिटीज़ के अंडर आती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। मेंटल एबिलिटीज़ में 4 चीज़ें आती हैं: नंबर सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज एंड वर्बल रीजनिंग। ये 4 चीज़ें हैं जो मेंटल एबिलिटीज़ के अंडर हमने कवर करनी होती हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले है नंबर सीरीज। ये सीरीज एंड सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट ऑफ विद दिस सिंपल सीरीज ऑफ नंबर्स। नंबर सीरीज क्वेश्चन मेजर योर एबिलिटी टू रीजन विदाउट वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों के बगैर आप किस तरह से रीजनिंग कर सकती हो, आपकी इस मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए नंबर सीरीज दी जाती है। To answer this question, you must determine the pattern of the numbers in each series before you will be able to choose which number comes next. इसमें यह करना होता है बेसिकली कि आपने एक पैटर्न फाइंड करना है। एक नंबर दूसरे नंबर के दरमियान कौन सा पैटर्न बन रहा है, किस पैटर्न में जो है वो नंबर चेंज हो रही हैं, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन मार्क गिवन है यानी जिसका हमें नंबर फाइंड करना है, तो वो कैसे नंबर आया है, किस तरह से लाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें पहले पैटर्न फाइंड करेंगे तो उसके बाद ही सॉल्व होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसमें पैटर्न फाइंड करना होता है। These questions involve only simple arithmetic. इसमें सिंपल अरिथमेटिक है, इसमें कोई वो सो कॉल्ड रूल नहीं है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिंपल अरिथमेटिक, आपने प्लस माइनस करके कुछ इसमें जो है वो स्क्वायर रूट की बात हो रही होगी, प्लस माइनस करके एक पैटर्न बन रहा होगा, तो इस वे में लेके इसको चलना होता है। Although most number series items progress by adding or subtracting, some questions involve simple multiplication or division. यानी ज़्यादातर में तो हमारे पास एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग का काम ही हो रहा होता है। कुछ में हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, इनके पैटर्न्स बन रहे होंगे। इन ईच सीरीज लुक फॉर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज बिटवीन द नंबर्स। इन अदर वर्ड्स, डू द नंबर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंड बाय हाउ मच। यानी हमें यहाँ पे 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसमें रूल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात बल्कि हम करते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल पे आए। लुक एट दिस सीरीज 2 1 1 by 2 1 by 4 अप टू सो ऑन। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, यानी वो कह रहे हैं कि 1 by 4 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए। 2 के बाद आ रही है जी 1, 1 के बाद है 1 by 2। ऑप्शन देखें तो हमारे पास 1 by 3, 1 by 8, 2 by 8, 1 by 16 है। एक्सप्लेनेशन पे आए, इसमें आपको इसका पूरा जो पैटर्न है वो समझ आ जाएगा। दिस इज अ सिंपल डिवीजन सीरीज। ये क्या है? डिवीजन सीरीज है। ईच नंबर इज 1/2 ऑफ द प्रीवियस नंबर, यानी हर नंबर पिछले का आधा है। 1 2 का आधा है, 1 by 2 1 का हाफ है, 1 by 4 1 by 2 का हाफ है। ठीक है, इन अदर टर्म्स टू से द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 सक्सेसिवली टू गेट द नेक्स्ट नंबर, यानी 2 से डिवाइड किया जा रहा है नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। 4 by 2 2, 2 by 2 1, 1 by 2 उसका 1 by 2 ही आ जाएगा। 1 by 2 डिवाइडेड बाय 2 1 by 4 आ जाएगा। इसी तरह 1 by 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 by 8 आ जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट 1 by 4 का हाफ लें तो वो भी यही 1 by 8 आएगा। सो द राइट आंसर इज बी, 1 by 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Look at the series 7, 10, 8, 11, 9, 12. What number should come next? वो कहते हैं इसके बाद क्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कभी इंक्रीज हो रहा है, 7 + 3 10 आ रहा है। ठीक है,
10 माइनस 2 हमारे पास 8 आ रहा है, 8 प्लस 3 हमारे पास 11 आ रहा है, 11 माइनस 2 हमारे पास 9 आ रहा है, 9 प्लस 3 हमारे पास 12 आ रहा है। यहाँ पे हमें चेक जब हमने डिफरेंस किया तो आपको कुछ सीरीज दिख रही है कि एक प्लस 2 फिर माइनस 2, सॉरी प्लस 3 फिर माइनस 2 फिर प्लस 3 फिर माइनस 2 फिर प्लस 3। तो इसके बाद हमारा जो सीरीज का पैटर्न है वो बनता है माइनस 2, यानी 12 माइनस 2 तो 10 आंसर आना चाहिए ये। तो यहाँ पे देखें राइट ऑप्शन भी यही है, 10 इज द राइट आंसर। उसके बाद देखें कि लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? 36 minus 2 34, 34 minus 4 30, 30 minus 2 28, 28 minus 4 24। यानी यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो है पहले -2 फिर -4 -2 -4, तो नेक्स्ट बनना चाहिए -2, तो 24 minus 2 would be 22, so the right answer is 22। इस तरह से आपने सिंपली इसका एक पैटर्न फाइंड कर लेना है और फिर उस हिसाब से जो मिसिंग नंबर हो वो कोई दरमियान में भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसको आपने फाइंड कर लेना है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आते हैं मेंटल एबिलिटीज में, these are verbal classifications. This section contains verbal classification question. For these question, the important thing as the name verbal classification indicates is to classify. इसमें जो काम है वो classify करने का है। classify मतलब classes बनाने का, groups बनाने का। The word in the 4 answer choices, आपने जो answer choices हैं उन हिसाब से उसको क्लासीफाई करना है। 3 of the words will be in the same classification. उसमें जो 3 लफ्ज होंगे ना वो उसी क्लासिफिकेशन से होंगे जो वर्ड गिवन होगा, ठीक है। या फिर ऐसे होगा कि वो तीनों एक दूसरे से मिलते होंगे लेकिन उसमें से कोई एक होगा जो उनसे मैच नहीं हो रहा होगा, उनकी क्लासिफिकेशन उसके साथ नहीं हो रही होगी, ठीक है। द रिमेनिंग वन विल नॉट बी, your answer will be the one word that does not belong in the same classification as the others. मतलब आपने यहाँ पे वो आंसर फाइंड करना है जो बाकियों के साथ हम क्लासीफाई नहीं जिसे कर सकते। अब यहाँ पे देखिए which word does not belong with the others, यहाँ पे है parsley, basil, dill, mayonnaise। अब जो parsley, basil और dill है ये तीनों हर्ब्स हैं, ठीक है, लेकिन मायोनीज ये हर्ब नहीं होती, यानी ये जड़ी बूटी नहीं होती, तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है मायोनीज। नेक्स्ट इज यहाँ पे है इंच, आउंस, सेंटीमीटर, यार्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि इंच, सेंटीमीटर और यार्ड ये सारे जो हैं ये हमारे लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो आउंस है ये वेट को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ होता है, लेकिन बाकियों से तो डिफरेंट है क्योंकि बाकी सारे लेंथ के लिए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आउंस। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, यहाँ पे टायर है, स्टीयरिंग व्हील है, इंजन है और कार है। यहाँ पे टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन ये सारे हैं पार्ट ऑफ अ कार, लेकिन कार उनसे डिफरेंट है, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स हो गए और वो एज अ होल कार है, तो ये उनमें से डिफरेंट हो गई, तो कार इज द राइट आंसर। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें होते हैं वो होती हैं एनोलॉजीज। एनोलॉजीज टेस्ट योर एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। किसी भी लफ्ज़ों के दरमियान, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या कॉन्सेप्ट के दरमियान रिलेशन फाइंड करने को जो है एबिलिटी कहते हैं। देयर एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जिसको हम एनोलॉजी का एक स्पेसिफिकली नाम देते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एनोलॉजी रिलेशनशिप, यूज और फंक्शन, यूजर फंक्शन भी होती हैं, पार्ट टू होल होती हैं, क्लासिफिकेशन, प्रपोर्शन और डिग्री, कॉज एंड इफेक्ट, सिमिलरिटी और डिफरेंस, ठीक है। In each of these verbal analogies, you will be given a set of 2 related words followed by a third and 4 answer choices. Of the 4 choices, you must identify the one that would best complete the second set so that it expresses the same relation as the first set. यानी यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपको जो है एक रिलेशन बता दिया जाएगा, ठीक है, दिखा दिया जाएगा कि ये 2 लफ्ज़ हैं, इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन ऑफ कोर्स बन रहा होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो बाकी 2 लफ्ज़ हैं उनके दरमियान सेम वही रिलेशन बनना चाहिए, तो वो किन 2 लफ्ज़ों के दरमियान बनेगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें आएगी। अ गुड वे टू फिगर आउट द रिलेशनशिप इन अ गिवन क्वेश्चन इज टू मेक अप अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्ड्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बेटर प्रैक्टिस ये होती है कि जो पहले 2 लफ्ज़ हैं उनका एक सेंटेंस बना लो जो उनके दरमियान रिलेशन बन रहा है,
उसके हिसाब से एक इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हो, जैसे द टीचर टीच्स इंग्लिश, ठीक है, टीचर टीच्स, तो इस तरह एक रिलेशन बना और इसी तरह से फिर वो दूसरा भी आप फाइंड कर लोगे. देन ट्राई टू यूज द सेम सेंटेंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर चॉइसेस कंप्लीट द सेम रिलेशन विद द थर्ड वर्ड. क्वेश्चन देखते हैं. चूज द पेयर दैट मस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे है मॉन्क और डिवोशन. डिवोशन जो है वो करेक्टरिस्टिक होती है मॉन्क की. अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो करेक्टरिस्टिक हो दूसरे की. तो यहाँ पे ये जो रोवर और वेंडरलस्ट है वो करेक्टरिस्टिक होती है रोवर की. सो इट्स अ राइट आंसर. अगला, the word in the bottom row are related in the same way as the word in the top row. For each item, find the word that completes the bottom row of words. अब वो कहते हैं जो ऊपर वालों में रिलेशन बन रहा है वही नीचे वालों में बनना चाहिए, ठीक है. वो है कैंडल, लैम्प और फ्लड लाइट. अब नीचे हट, कॉटेज और चौथा कौन सा आना चाहिए. यहाँ पे जो रिलेशनशिप है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आए. अबव द लाइन द रिलेशनशिप शोज अ प्रोग्रेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. किस तरह से वो प्रोग्रेस होती जा रही है, सोर्स ऑफ लाइट इसका बताया जा रहा है, ठीक है, कि पहले वो कैंडल है, फिर लैम्प और देन फ्लड लाइट. इसी तरह से नीचे देखें, लाइन शोज अ प्रोग्रेशन ऑफ टाइप्स ऑफ हाउसिंग. यानी पहले हट थी, फिर कॉटेज, तो कॉटेज के बाद क्या आना चाहिए, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहा है, ठीक है. तो चॉइस ए में हमारे पास टेंट है, तो वो तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो छोटा होता है, ठीक है. तो उसके बाद वो तो हाउस से भी छोटा होता है ना. बी और सी की अगर हम बात करें तो ये तो पार्ट ही नहीं है ना उसके. हट और कॉटेज के बाद कुछ और आना चाहिए ना, सिटी और डिवेलिंग तो नहीं आ सकता. तो राइट आंसर यहाँ पे हाउस बनेगा, ठीक है. पहले हट है, फिर कॉटेज, कॉटेज से बड़ा हाउस. फाइन. यहाँ पे अब लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. ये है वर्बल रीजनिंग. Here is a type of verbal reasoning question. For each item in this type, you will be given a short informational paragraph and 4 answer choices. इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आंसर चॉइसेस दी जाएंगी. Look for the statement that must be true according to the given information. उस पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से आपने देखना है कि कौन सा सूटेबल आंसर है. The best way to approach this problem is to read the answer choices in turn, going back each time to look for the exact information in the short passage. वन बाय वन आप सारे जो ऑप्शंस हैं उनको देखो, साथ पैसेज को भी देखते जाओ, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो. अब एग्जांपल है, यहाँ से देखें, यहाँ से ये पूरा एक पैराग्राफ आपको ऐसे ही गिवन होगा. तो ये है, विंसेंट हैज अ पेपर रूट. Each morning he delivers 37 newspapers to customers in his neighborhood. It takes Vincent 50 minutes to deliver all the papers. If Vincent is sick or has other plans, his friend Thomas, who lives on the same street, will sometimes deliver the papers for him. ऑप्शन देखें. अब हमने फाइंड क्या करना है, द स्टेटमेंट डेट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन. विंसेंट एंड थॉमस लिव इन द सेम नेबरहुड. बात तो सही है, यहाँ पे यही बात की गई ना कि सेम स्ट्रीट में रहते हैं. सेम स्ट्रीट में मतलब वो नेबरहुड में, नेबरहुड आस पड़ोस को ही कहते हैं ना, उसमें रहते हैं. दूसरे में देखते हैं, इट टेक्स थॉमस मोर देन 50 मिनट्स टू डिलीवर द पेपर्स. ये तो गलत हो गया क्योंकि उसे एग्जैक्ट 50 मिनट्स ही लगते हैं. इट इज डार्क आउटसाइड व्हेन विंसेंट बिगिंस हिज डिलीवरीज. नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई, मॉर्निंग की बात की गई है. थॉमस वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर रूट. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई. तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा. विंसेंट एंड थॉमस लिव्स इन द सेम नेबरहुड. दैट्स इट. आई होप कि आपको ये चारों टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.